Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ओके। एंड डेफिनेटली जो हो के रहेगा, मतलब ये चीज़ें आप प्राप्त करके रहेंगे। वो कोई अप एंड डाउन हो सकता है आपके लाइफ में, ट्विस्ट एंड टर्न हो सकता है, बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स हो सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो है प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। सो हाउ इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन, हाउ इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। आपकी वर्तमान अवस्था किस प्रकार है। सो हाउ इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके जो प्रेजेंट हालात है वो किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्ल्ड, ऑब्वियसली यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स, ओके। हमारे पास यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, वी डू हैव द हैंग्ड वन, दिस इज द हैंग्ड मैन। यहाँ पे आ रहा है 4 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 2 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड एस ऑफ वैंड्स। बहुत बढ़िया। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स, ओके। वी डू हैव कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो कार्ड, वृश्चिक और मीन राशि है यहाँ पे। पाइशिस है यहाँ पे, मीन राशि है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है। 11 नंबर आप देख सकते हैं, 10 21 12 यहाँ पे देखो ऑलरेडी है। रिवर्स मिरर नंबर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे इस तरह से मैं एनालाइज कर पा रही हूँ कि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आप जो है अपना इन्फ्लुएंस, अपना जो ऑथोरिटी आप बोल सकते हैं, अपना जो आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, दुनिया की भलाई करना चाहते हैं, यू वांट टू डू वेलफेयर फॉर द पीपल, फॉर द कम्युनिटी, फॉर द सोसाइटी, फॉर द वर्ल्ड। आप, ऐसा नहीं है कि आपको कोई पोजीशन मिलेगा तो आप उसका अहंकार करेंगे। आप उसमें डेफिनेटली जो है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एटीट्यूड के साथ उसको जो है आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है आप। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यू वांट टू गेन पावर टू डू बेटर फॉर पीपल, ठीक है। इवन आप कोई कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है, कोई हायर स्टडीज़ करना चाहते हो ताकि आप उससे सीख कर खुद का भी ज़िंदगी आप भला कर पाए और लोगों का भी। यहाँ पे आप, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यू वांट अ स्टेबल रिलेशनशिप जो नहीं हो पा रहा है। परमानेंट कनेक्शन सब चाहते हैं, तो क्या होता है, आते रहते हैं कनेक्शंस, लेकिन वहाँ पे ही ब्रेकअप हो जाता है। बीचों बीच में क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, या कहीं ना कहीं पे आप ही उनके साथ जो है एडजस्ट नहीं कर पाते, या वो आपके साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाते। सिचुएशंस इस कदर होता है कि जो पहले का था, जो पहले उस इंसान ने आपको जो डिस्पोजिशन दिखाया, मतलब जो भी उनका मतलब देयर पर्सनालिटी, व्हाट दे हैड शोन यू, जो भी उनका मतलब आप बोल सकते हैं कि मेंटालिटी उन्होंने दिखाया, आप देखते हो जब मिड वे में जा रहा है रिलेशनशिप, बिल्कुल उल्टा पिक्चर, रिवर्स सिनेरियो। आपने कहाँ सपना देखा इनके साथ, एक ज़िंदगी भर का रिश्ता, ज़िंदगी भर का साथ, जहाँ पे एक मोरल सपोर्ट भी मिले, एक फ्रेंड से भी ज़्यादा। और इस इंसान ने बिल्कुल आपको छोड़ के जाने का इरादा रख लिया। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, यू वांट टू check, okay, on the world's you know different locations आप जाना चाहते हैं, geographical locations। और आपको ऐसा लगता है कि जितना आप घूमेंगे, जितना आप ट्रैवल करेंगे, उतना ही आप सीखेंगे। ऑब्वियसली इट्स राइट। आपने बहुत सारे प्लेसेस जो देखा नहीं है, आप उसको देखना चाहते हो। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट आपको ऐसा लगता है कि आपकी इनोवेटिव माइंड जो है
उससे आप आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े सक्सेस आपको प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आपका देखने का नज़रिया जो मैं आप यहाँ पे देख पा रही हूँ बिल्कुल विपरीत है लोगों से और काफ़ी अच्छा है। यू ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू थिंक डिफरेंटली। ठीक है, हो सकता है कि लोग उसको सोचे क्या अजीब है इसका सोच, बट नहीं, उनको कहाँ पता कि इसके पीछे बहुत बड़ा जो है छुपा हुआ रहस्य है कि आगे आप क्या कर सकते हो और उनको आप क्या प्रमाण करके दिखा सकते हैं। यू वांट टू एंजॉय योर फ्रीडम एट द सेम टाइम। आपके पास हो सकता है अभी दो चॉइस भी है, लेकिन शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बट बहुत जल्दी आप उसके ऊपर कोई ठोस कदम जो है आप लेना चाहते हैं और लेंगे भी। एक न्यू मे बी अ न्यू सिटी, न्यू आइलैंड, ओके, एंड डेफिनेटली न्यू कंट्री हो सकता है। एक न्यू फ्रेंडशिप आपका इंतज़ार कर रहा है, एक न्यू कनेक्शन इन द बिजनेस मैटर्स, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ प्रपोजल्स या आइडियाज़ आपने किसी को भेजा था और उनको बहुत अच्छा लगा और वो एक्सेप्ट भी कर दें। अभी हम देख लेते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स क्या हो सकता है। ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, एंड डेफिनेटली हैप्पीनेस क्या आ सकते हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, देखना है मुझे, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके, सो वी डू हैव द 17 नंबर विच इज़ अ स्टार कार्ड। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार कार्ड है यहाँ पे। तो मैंने आपको यही कहा था, ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे यहाँ पे वर्ल्ड से स्टार्ट हुआ था आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, और यहाँ पे जो आने वाला है अचानक जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो द ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे है, बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन इट डज़ नॉट मीन लाइक दैट। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपने जो है, जैसे बोला जाता है ना कि you will maintain the spiritual balance in your life, you will maintain logical and emotional balance in your life। ठीक है, वो सारे जो है जैसे माना जाता है कि ज़िंदगी में हमारे डार्क फेज भी आएंगे, ज़िंदगी में हमारे लाइट फेज भी आएंगे। ठीक है, उसमें हम कैसे हिम्मत रख पाए, उसमें हम कैसे एडजस्ट कर पाए, ये वृक्षासन होता है जनरली। थोड़ा सा अगर हम इस तरह से देखें तो वृक्षासन अगर आप करते हो, दिस इज़ द सच योगा पोजीशन और पोस्चर जहाँ पे ना हमारे शरीर में जितने भी चैनल्स है, ठीक है, वो प्रॉपरली यूटिलाइज होते हैं एंड डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन बहुत प्रॉपर होता है और उससे हमारे जो है ना एनर्जी और भी हम एक्टिवेटेड होते हैं, वरना हम एकदम डीएक्टिवेटेड हो जाएंगे। हमें भी तो रिचार्ज चाहिए, राइट, हमें भी तो वो बैटरी की तरह रिचार्ज करवाना ही हो पड़ता है हमारा। सो वर्कआउट इज़ द बेस्ट फॉर यू। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे दुख, बहुत सारे गम, बहुत सारा पेन जो है आपका ऐसे ही यूं ही गायब हो जाएगा। यू कैन इरेज ऑल द पेन्स, इरेडिकेट ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ थ्रू डिफरेंट पॉस्चर्स ऑफ योगा। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है सिर्फ वो नहीं, अपने आप के अंदर भी वो हिम्मत लाना कि नहीं हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे, टेकिंग प्रॉपर एक्शन फॉर इट, हैविंग दैट कॉन्फिडेंस इन यू। ठीक है, कोई आपका कॉन्फिडेंस जो है बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से आप देखेंगे कि आप उसको पीछे रख रहे हो, आप उसका केयर ही नहीं कर रहे हो। चल तू जा जहाँ पे तुझे जाना है, बस मैं अपने रास्ते तो अपने रास्ते, दैट्स इट। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जितना आपके सबसे ज़्यादा चुनौती देता है ना, सबसे बड़ा एरिया वो है आपकी पर्सनल रिलेशनशिप। सो ऑल ऑफ अ सडन ट्विस्ट एंड टर्न्स, बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स क्या हो सकता है। ओके, सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट जैसे आपके जो है ना एनर्जी वाइब्रेशन, ठीक है, एंड डेफिनेटली जो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है इंक्लिनेशन, कहीं ना कहीं पे इंगेजमेंट विद पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है, और आप अपने ज़िंदगी में जो क्या आ रहा है आपके लिए वो है आपके लिए एक शांति, ठीक है, एक कहीं ना कहीं पे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, ब्लिस ऑफ द नेचर, हारमनी, एवरीथिंग ऑल एडजस्टेड।
ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है क्या एंडिंग हो रहा है, और उस बात का एंडिंग हो रहा है कि जहाँ पे आपको किसी ने अगर कह भी दिया कि नो आई वांट टू लीव यू एंड आई डोंट वांट टू स्टे इन योर लाइफ, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, या कहीं ना कहीं पे अगर आपको ऐसा लग रहा था कि शायद जॉब चली जाए मेरे हाथ से, बिजनेस अपॉर्चुनिटी चला जाए, वो सारे एंग्जाइटी, सारे फियर, सारे इनसिक्योरिटीज़, you will do like them, okay, tata, bye bye, I don't need you in there in my life, that's it. So यहाँ पे भी है द मरमेड, और भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो वो वही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्टक है एनर्जी, मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। और यहाँ पे है विजडम। मैंने आपको ये भी कहा था, यू विल कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च, ठीक है, एवरीथिंग। यहाँ पे देखो ये क्या है, 16 नंबर इज दैट ऑफ द टावर कार्ड। यहाँ पे यही है, जैसे मैंने आपको बताया न्यू आइलैंड आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था। ओके, न्यू वे टू एक्सपोज योर सेल्फ टू स्पिरिचुअलिटी, वो भी हो सकता है। न्यू वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द फैशन वर्ल्ड, ये भी हो सकता है। न्यू वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द नेशन, अपने जो है लोगों के सामने अपने आप को जो है बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना, एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, बहुत सारे प्लेसेस में ट्रैवल करना, और वहाँ पे अलग अलग जो एक्सपीरियंस, वहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना, वहाँ के दैट कैन बी फूड, ड्रिंक्स, एवरीथिंग फ्रॉम द कल्चर, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट। अगर आपका सपना है वहाँ उस देश में जाके हम बस जाए, कोई पर्टिकुलर जगह हो सकता है बिसाइड द सी और बिसाइड द रिवर, जहाँ पे आप सोचे कि नहीं हम यहाँ पे सेटलमेंट के लिए ही आए हैं और धीरे धीरे हम यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, इस देश का नागरिक बनना चाहते हैं, ऑब्वियसली यू कैन डू दैट। जो मुझे दिख रहा है ये आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है, आउट ऑफ योर सिटी भी हो सकता है, जहाँ पे आपका मन करेगा आप वहाँ पे, आई डू थिंक सो यू विल बिकम अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दैट प्लेस। और मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे भी आप देखो वाइट, एंड आई कैन सी द वाइट बर्ड्स, और रेनबो भी मुझे दिखता है, और यही बोला जा रहा है रेनबो इज़ एक्चुअली अ गुड सिग्नल कि जहाँ पे आप फ्रेश प्रिपरेशन के साथ, ठीक है, आपका एक पुनर्जन्म होगा। यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे इश्यूज आपको जो बॉदर कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा नहीं ले पा रहे थे। जनरली क्या होता है ना, वहाँ पे हमारे फिज़िकल डेथ तो नहीं होता, लेकिन हम अपने आप को पूरी तरह से खो बैठते हैं और फिर एक पुनर्जन्म हमारे लाइफ में आता है। तो मुझे यहाँ पे ये दिखता है, देर विल बी न्यू रिलेशनशिप्स, देर विल बी न्यू सराउंडिंग्स, जहाँ पे आसपास के माहौल पूरी तरह से बदल जाना, even the temperature will be changing, like I can see like this. I can also see that हो सकता है कि ऐसा कुछ लोग, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आपको जकड़ने और पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी पीजियंस हैं, जितने भी डव है या कबूतर, वट एवर, दे आर जस्ट ओपनिंग इट फॉर यू। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कि आपको जो हेजिटेशन हो रहा था किसी के साथ बात करना या डायरेक्टली फेस करना या डायरेक्टली उसके साथ कोई कन्वर्सेशन करना, ठीक है, आपको ऐसा डर में भी लग रहा था कि नहीं हम तो पहले हमारा तो कोई जान पहचान का है नहीं इस इंडस्ट्री में, पता नहीं क्या होगा, हमारा तो कोई जान पहचान का है नहीं यहाँ पे ऑफिस में, तो हम किस तरह से अपने आप को जो है ना वो मतलब कैसे हम यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं उस तरह से। मे बी यू विल फाइंड लाइक यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर एंड विल फाइंड दैट नहीं मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, या वो तो दूसरा बैकग्राउंड से है और मैं कुछ अलग बैकग्राउंड मैंने ले लिया। तो हो सकता है कि वो मे बी साइंस स्टूडेंट्स है, बट मे बी दे हैड नॉट स्टडीड लाइक मेडिकल प्रोफेशन, तो आपने मेडिकल प्रोफेशन लिया, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे नहीं मम्मी पापा तो अच्छे ही घर से अपने जॉब कर रहे होंगे और मैं तो एकदम नया हूँ यहाँ पे। आप समझ रहे हो ना, ये उल्टा भी हो सकता है। सो बट वो जो एक फियर जो आपको रोक सकता था आगे जाने से, दैट यू आर गोइंग टू हैव दैट ब्लेसिंग कि यहाँ पे एक इनविजिबल फोर्स आपकी सारे जो समस्याएं हैं उसको समाधान कर रहे हैं।
चाहे आप खुद कर रहे हो खुद का या कोई करे, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है सम इनविजिबल फोर्स जो शायद आपको दिखाई भी नहीं देगा। वहाँ से ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि अच्छा, पहले तो मुझे ऐसा महसूस होता था, अभी नहीं। अभी वो आपकी ज्ञान शक्ति हो सकती है जो आपको और मदद करे। एंड डेफिनेटली देयर विल बी द यू टर्न इन योर लाइफ, लॉट ऑफ यू नो अप्रिसिएशन। अगर आप कोई भी फील्ड में है, फॉर एग्जांपल लाइक इन द स्पोर्ट्स फील्ड में भी हो सकते हो, कुछ भी फील्ड में आपके लिए बहुत सारे अप्रिसिएशन, लोड ऑफ सर्टिफिकेट्स, loads of degrees, whatever be it is, जैसा भी आप चाहते थे, लेकिन आप रिवॉर्ड होंगे एंड दैट विल बी डिसेंट। ठीक है, और आपका पे, सैलरी या स्ट्रक्चर बहुत ही डिसेंट होगा। यू कैन ऑल्सो बिकम अ फिलोसोफर, लाइक यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट। इस तरह से मुझे दिख रहा है कि कोई और प्रोफेशन में थे, बाद में दूसरे प्रोफेशन में आप ट्रांसफ़र ले रहे हो। यू कैन बिकम लाइक लैंग्वेज इंटरप्रेटर। ठीक है, ऑब्वियसली ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड, गाइड्स, वट एवर बी इट इज़, वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, फेडरल गवर्नमेंट, टैक्सेशन रिलेटेड, लॉयर। ठीक है, बट हैविंग गुड क्लाइंट्स, उस तरह से भी है। तो चलो, कुछ क्रिमिनल साइकोलॉजी लेके आप पढ़ लिए, उस तरह से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, क्रिमिनल साइकोलॉजी which is like forensics or something like that. तो लेट्स सी आपके लिए एक एडवाइस आ रहा है यूनिवर्स, बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स उनके लिए क्या एडवाइस आ रहा है। यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या एडवाइस आ रहा है उनके लिए, प्लीज़ गाइड करें। कुंडलिनी जागरण, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए वही श्रेष्ठ है। कुंडलिनी मतलब स्नेक। स्नेक जब कहीं ना कहीं भी यहाँ पे एनर्जी, जैसा यहाँ से फ्रॉम द रूट चक्र टिल द सहस्रारा, फ्रॉम द मूलाधारा चक्र टिल द सहस्रारा, दैट इज़ द क्राउन चक्र तक जो एनर्जी फ्लो होते रहता है। ठीक है, फिर आता है हमारा जो है थ्रोट चक्र है, यहाँ पे वी डू हैव हार्ट चक्र ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सोलर प्लेक्सस है। ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है द एनर्जी इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम डाउनवर्ड्स टिल अपवर्ड्स। ठीक है, वो भी बोला जाता है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज लाइक जो बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए ऐसा पेचीदा होता है इस तरह से। सो आई डू थिंक सो दैट जब हमारी ज़िंदगी में, तभी हम कंप्लीशन महसूस करते हैं जब हमारे खुद के अंदर कंप्लीट हम होते हैं। बाहर की दुनिया की चीज़ें हमें कंप्लीट महसूस नहीं करा सकते जब तक हम अंदर से संपूर्ण ना होते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में एक संपूर्णता जो आप चाहते हो, यू वांट द वर्ल्ड, और ये कहीं ना कहीं पे एक पूर्णता को ही, संपूर्णता को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस, गणेश जी इज़ गोइंग टू रिमूव ऑल द ऑब्स्टेकल। जैसे मैंने आपको बताया, इनविजिबल फोर्स जो है, जो आपको रक्षा करेंगे, आपको वो रास्ता में जाने ही नहीं देंगे, भले ही वो अड़चने लेके आए, ताकि आप उस रास्ते में ना जाओ, और अगर जाओ तो आप अपने लिए फाइट करना सीखो। सो गणेश जी एक्चुअली गिव्स दैट। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड। कर्म सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है हमारे लाइफ में, जो मुझे यहाँ पे लगता है, वो है हमारे प्रारब्ध कर्म, जो हमारे है वर्तमान कर्म, और कहीं ना कहीं में हमारे संचित कर्म। कहीं ना कहीं पर हमारा जो कर्म है, इट इज़ द ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स चैप्टर इन आवर लाइफ। अभी का जो कर्म है, चाहे हमें इस जन्म में मिले और पूर्व आगे का जन्म में मिले, जो हम लेके आए थे ना उस जन्म से, जो अच्छा क्वालिटीज़ है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके जो है विजन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पिछले जन्म में भी आपके विजन्स काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। इस जन्म में आपको वो पावर दिया गया है कि आप उसका यूटिलाइज करते हुए, ठीक है, आगे बढ़े, बिकॉज यू कैन सी मच मोर क्लियरली एज कम्पेयर टू अदर पीपल। अगर इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको सबसे आगे पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम होगा, उससे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। एंड दैट इज़ कॉल्ड द ट्विस्ट एंड टर्न इन योर लाइफ।
कि लोग अनप्रिपेयर्ड रहेंगे, लोग कुछ भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर साइक्लोन आ रहा होगा, ठीक है, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि साइक्लोन आएगा यहाँ पे, उससे पहले ही तो आप क्या करेंगे, यू विल डू ऑल द प्रिपरेशंस एंड यू विल लीव दैट प्लेस। उसी को बोला जाता है कि बियॉन्ड द विजन, जो आप देख रहे हो उससे भी आगे आप देख पाएंगे। मतलब थिंग्स टू प्रेडिक्ट एंड थिंग्स टू सी क्लियरली मच एडवांस देन अदर्स। लोगों के कंपैरिजन में पहले से ही, चाहे वो आपके ड्रीम्स के थ्रू हो, सपनों के द्वारा हो, या लोगों के माइंड रीड करके हो कि ये बंदा या बंदी क्या कर सकते हैं आगे जाके, चाहे कोई भी हो। सो यूटिलाइज दिस and also your mind. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and